हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर ट्रीटी जो साइन हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपने रामसर साइट सुनी होंगी भारत में, तो वो हम देखेंगे कौन कौन सी वो हैं, क्यों ये चीज़ आपकी न्यूज़ में चल रही है। सबसे बड़ा जो सवाल बनता है वो यही बनता है क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैंने कुछ आपके लिए रखे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करना। तो बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। तो पहला मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ही रखा है, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। देखिए कि आपको कितना इस चीज़ के बारे में पता है, कितना इस टॉपिक से आप जानते हैं। तो आपको पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यानी कि जो रामसर साइट्स हैं वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। सही आंसर जैसे कि मैंने बताया मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। तो हमने बात करी कि ये रामसर कन्वेंशन, ये जो रामसर ट्रीटी है, ये आपकी न्यूज़ में चल रही है। तो क्यों चल रही है? क्योंकि भारत में अभी हाल ही में 5 जो वेटलैंड है यानी कि जो 5 आर्द्र भूमि वाले जो स्थल हैं उनको ऐड किया गया है, यानी कि 5 नई रामसर साइट्स हमको मिली हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 54 रामसर साइट हो चुकी हैं। इससे पहले 2022 फरवरी 2022 में भी 2 नई रामसर साइट हमारी ऐड हुई थी, तो उसमें भी ऐड ऑन करके अब हमारे पास टोटल 54 हो चुकी हैं, यानी कि 49 थी, 49 से 54 हो चुकी हैं। 26 जुलाई की ये न्यूज़ है, ठीक है। 26 जुलाई को ही ये जो 5 नई रामसर साइट्स हैं ये भारत में ऐड की गई हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन होता क्या है। तो ये वेटलैंड के संरक्षण के लिए, यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि एक ट्रीटी साइन की गई थी। कुछ कंट्रीज आई थी, वो साथ में मिलकर उन्होंने 1971 की बात है, ये ट्रीटी उन्होंने साइन की थी। अब इससे आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है कि रामसर जो है ये एक्चुअली में कौन सी जगह है, यानी कि कहाँ पर ये मौजूद है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ईरान में, यानी कि ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसीलिए इसे रामसर ट्रीटी या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे रामसर समझौता बोला जाता है। अब इस दिन तो ये साइन हो चुका था, 2 फरवरी 1971 की बात है, ये ट्रीटी साइन हुई थी। कुछ कंट्रीज आई थी, उन्होंने कहा था कि हम वेटलैंड के संरक्षण को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि उसमें रहने वाली जो स्पीशीज़ होती हैं, जो आपका वेटलैंड होता है, या उसमें कौन सा हैबिटाट मौजूद है, तो उसके संरक्षण के लिए ट्रीटी साइन की गई थी। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, यानी कि कब ये प्रभाव में आया था, तो इसके लिए आपका ईयर याद रखना है। 21 दिसंबर 1971 से आपका जो रामसर कन्वेंशन था ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी कि लागू हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो रामसर कन्वेंशन से आपको याद रखनी है वो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन से शहर में है, तो ये आपको मिलेगा ईरान का एक शहर है रामसर, और कब साइन हुई थी 1971 में, लेकिन कब इम्प्लीमेंट किया गया था तो 1975 इसका आंसर हो जाएगा। अब रामसर कन्वेंशन से ही कुछ के पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आपके पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है, ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जैसे मैंने बताया 2 फरवरी 1971 को ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो इसी को मनाने के लिए इस दिवस को 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब पहली बार इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 1997 की बात है, पहली बार 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया गया था। अब 2022 में भी मनाया गया होगा क्योंकि फरवरी का महीना आपका अभी गया है, तो इसके लिए आपको एक थीम याद रखनी है। इस बारी की थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी, पूछेगा आपको, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा कि 2022 के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड है, यानी कि जो आर्द्र भूमि साइट्स हैं या रामसर साइट्स हैं, वो कौन से देश में आपको देखने को मिलेंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। कितनी रामसर साइट है इसके पास, तो 175 इसके पास टोटल रामसर साइट है। इसके बाद मैक्सिको के पास 142 रामसर साइट हो जाएंगी, और हमारे भारत के पास कितनी है, तो हमारे पास हो गई अब टोटल 54, ठीक है। अब हम जो 5 नई वेटलैंड साइट जो अभी घोषित हुई हैं, जो भारत में ऐड की गई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि इनमें से बताना है कि 2022 में कौन सी आपकी नई जो वेटलैंड है वो नहीं जोड़ी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐड की गई है, या भारत में इनमें से कौन सी नई वेटलैंड नहीं है। इस तरीके कैसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी 5 है और कौन कौन से वो राज्यों में है, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एक है आपकी करिकली पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि बर्ड सेंचुरी जो होती है, परिकरनई मास रिजर्व 1 और
पिचवरम मैंग्रोव। तो ये 3 मिलेंगे आपको तमिलनाडु में, यानी कि 3 आपकी तमिलनाडु में ऐड की गई हैं। पाला आर्द्र भूमि जो है यानी कि पाला वेटलैंड आपका मिजोरम में ऐड किया गया है, यानी कि एक आपका मिजोरम से हो जाएगा। और साक्य सागर आर्द्र भूमि आपकी मध्य प्रदेश में ऐड की गई है, यानी कि एक आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास अब टोटल 5 जो वेटलैंड है वो हो चुके हैं, 3 तमिलनाडु से, 1 मिजोरम से और 1 मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो 5 वेटलैंड और इन 5 के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 2 नई हमारी 2022 में ही ऐड की गई थी। कब ये की गई थी? तो 2 फरवरी को, जिस दिन हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था। तो 2 नई और रामसर साइट हमारी ऐड हुई थी। तो इस तरीके से 7 हमारी 2022 में ही ऐड हो चुकी है। तो उन दोनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। एक तो आपका है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, ठीक है, इसके आपको स्टेट भी याद रखना है, तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। और दूसरे की बात करें तो दूसरे का नाम है बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको यूपी में। ठीक है, तो ये 2 नई जो हुई थी ये फरवरी में ऐड हुई है, और ये जो आपकी 5 नई ऐड हुई है ये अभी 26 जुलाई को ऐड हुई है। तो इनके नाम, सातों के नाम आपको याद रखने हैं। अब उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें भी जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो उत्तराखंड में अगर आपको रामसर साइट के बारे में पूछता है तो इसमें एक ही रामसर साइट आपको उत्तराखंड में मिलेगी, जिसका नाम है आसन संरक्षण रिजर्व। ठीक है, कहाँ पे ये मिलेगी? तो देहरादून में आपको ये प्रेजेंट मिलेगी। इसका आपको एरिया भी पूछ सकता है। तो 444.4 हेक्टेयर में फैला हुआ ये उत्तराखंड में मौजूद है, उत्तराखंड के देहरादून में मौजूद है। और कौन कौन सी जो नदियां हैं? 2 नदियां हैं जिनके संगम पर ये आपको मिलेगा, तो आसन और यमुना। इन 2 नदियों के संगम पर आपका ये आसन संरक्षण जो रिजर्व है ये मौजूद है। कब इसको ऐड किया गया था? एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कब इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया था? तो 2005 की ये बात हो जाएगी जब इसको ये दर्जा दिया गया था। तो ये तो हमने उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली। सिर्फ एक ही साइट है, तो याद रखना आपके लिए ईजी होगा कि आसन संरक्षण रिजर्व इसका नाम हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके रामसर कन्वेंशन से इंपॉर्टेंट होंगे, जो हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं फटाफट उनको भी। सबसे पहला तो मैंने आपको ही पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है यानी कि रामसर साइट्स हैं वो कौन से स्टेट में मौजूद हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको रामसर जो साइट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। कितनी है नंबर में? तो 11 ये टोटल हो जाएंगी। 10 इसमें पहले से थी। एक मैंने बात करी कि जो बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 2022 में जोड़ी गई है, यानी कि 2 फरवरी 2022 को ये जोड़ी गई है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये भी न्यूज़ में है। आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि बाखिरा जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से स्टेट में मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद 2nd नंबर पर पंजाब आता है, देन आपका गुजरात आता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपको पूछा कि भारत की पहली रामसर साइट का आपको नाम बताना है कि कौन सी रामसर साइट भारत में पहली बार ऐड की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। ठीक है, और चिल्का लेक कहाँ पे मौजूद है? तो ये आपको मिलेगी उड़ीसा में। और कब इसको ऐड किया गया था? तो 1981 में उड़ीसा में जो चिल्का लेक है इसको पहली बार रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने ऑप्शन रखे हैं उनको भी जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको कौन से स्टेट में मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको राजस्थान में। लोकटक लेक की बात करें तो ये आपको मणिपुर में मिलेगी, और वुलर लेक की बात करें ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और ये सारे जो हैं आपके ये रामसर साइट हैं, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन भी वही रखे हैं जो रामसर साइट में आपके आते हैं। और साथ साथ में इनके स्टेट आप जरूर याद कीजिए। फिर पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, यानी कि हमारी जो लार्जेस्ट रामसर साइट है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुंदरवन डेल्टा जो है ये पश्चिम बंगाल में मौजूद है, और ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो ये हो जाएगी रेणुका वेटलैंड, जो कि कहाँ पे है? ये मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में। बाकी हमने लोकटक लेक की बात कर ली, आपको मणिपुर में मिलेगी। अब लोकटक लेक से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलेगा, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको कौन से जो झील है उसमें मिलेगा। तो ये आपको लोकटक लेक में ही मिलेगा, जो कि मणिपुर में स्थित है। इसके अलावा भितरकनिका मैंग्रोव की बात करें तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ये भी रामसर साइट में आता है। तो ये थे हमारे रामसर साइट से क्वेश्चंस, या जो उससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स डिस्कस करे हैं, सारे आप याद कर लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट है। आपको देख के ही पता लग गया होगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।